आप सभी को इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में मालूम ही होगा। इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन काफी खराब हैं। आए दिन इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के फाइट की न्यूज आते ही रहती है। मगर क्या हो अगर चाइनीज गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को अपने गिरफ्त में कर ले। हमारी सारी चीजों पे चाइना का कंट्रोल होगा। वो जब चाहे इंडिया के सप्लाई और डिमांड को मैनिपुलेट करके चीजों के प्राइस को बढ़ा या घटा सकती है। इवन हमें हमारे बेसिक नीड्स को एक्सेस करने के लिए भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और अभी ऐसा ही हो रहा है। चाइना हमारे इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है। चाइनीज सेंट्रल बैंक PBOC यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया में कुल 40,000 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है और ये नंबर लगातार इंक्रीज करे ही जा रहा है। आज की वीडियो में हम इसी को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं शशांक हमारे पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मनी कंट्रोल की डाटा की माने तो 2024 के अंत तक PBOC ने कुल 35 कंपनियों में अपना पैसा डाला हुआ है और ये कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। इसमें कई सारी बड़ी कंपनियां जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS और एक सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी शामिल है। इन सभी डाटा को कलेक्ट करने में हमें काफी सारा वक्त और मेहनत देना पड़ता है। आप हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए हमें सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे आपको भी आगे बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए फिर से वीडियो पे आते हैं। PBOC ने इंडिया में 2018 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है। ये 2020 में तब हाईलाइट में आए जब इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स आमने सामने थे। तब इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हुए थे। इस पे इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी आया। उन्होंने प्रेस नोट 3 के जरिए ये अनाउंस किया कि अगर किसी नॉन लिस्टेड कंपनी में हमारे नेबरिंग कंट्री के किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना हो तो उन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। चलिए जान लेते हैं आखिर ये प्रेस नोट होता क्या है। प्रेस नोट को तब रिलीज किया जाता है जब कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पब्लिक के साथ गवर्नमेंट को शेयर करनी होती है। ये जनरली प्रेस के थ्रू यानी न्यूज़पेपर में रिलीज किया जाता है। इस पे निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि हमें इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, मगर ये हम किसी से भी आंख बंद करके नहीं ले सकते हैं। मगर अभी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं। ICICI बैंक में PBOC का पहला इन्वेस्टमेंट 2020 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के दौरान आया था। चलिए अब ये QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता क्या है अब ये समझ लेते हैं। इसमें कंपनीज डायरेक्टली बड़े इंस्टीट्यूशन को जैसे म्यूचुअल फंड और भी कई सारे FPIs को अपने शेयर्स ऑफर करती है और उनसे डायरेक्टली पैसे रेज करती है। तब PBOC ने कुल 15 करोड़ ICICI बैंक में इन्वेस्ट किया था, मगर अभी 2024 के अंत में ये नंबर 6,139 करोड़ पे पहुंच गया है। ये अमाउंट उनकी कंपनी का 0.67% है। ना सिर्फ ICICI बैंक, इसमें और भी कई सारी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं जैसे TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और तो और पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये लिस्ट काफी लंबी है, मगर राहत की बात यह है कि सारी ही कंपनियों में इनका स्टेक 1% से कम है, जिससे किसी भी कंपनी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा करंट वर्ल्ड की कंडीशन से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।